ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। अंतरयात्रा चैनल के लिए ये साप्ताहिक वीडियो श्रृंखला की अगली कड़ी है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं सप्ताह में एक, इस बीच में उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं एब्रप्टली एक कोई टॉपिक उठाऊं और आप लोगों से बात करूं। जो भी मैं पढ़ता रहता हूं या आसपास में अध्यात्म को लेके जो मेरी एक क्यूरियोसिटी है, उसमें जो कुछ भी मैं पढ़ता हूं, सुनता हूं, वहां से चीजें मैं लेके आता हूं आपके पास और मैं आपको ये चीज प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। तो इस सप्ताह जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है अन्न, भोजन। जैसा अन्न वैसा मन, आपने सुना होगा, काफी सारे लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग बोलते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसा अन्न है वैसा मन है। ये अन्न से हमारे मन का क्या रिश्ता है? ये दो एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं या ऐसे ही लोग बोल देता है? तो मुझे लगा कि इस पे एक प्रॉपर तरीके से बात करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा ये शरीर पंचभूत से बना हुआ है, उसमें अन्न एक ऐसी चीज है या अन्न एक ऐसा पदार्थ है जो हम खाते हैं। जितने भी जीवित प्राणी हैं वो अन्न पे कहीं ना कहीं निर्भर रहते हैं। तो अन्न में आप अगर अच्छे से देखें तो जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं, पंच महाभूत जिसको कहते हैं, उनका मिश्रण है। अन्न जो पैदा होता है उसमें जल चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए होता है, हवा चाहिए होता है, सूर्य की रोशनी चाहिए होता है ना? तो फिर धीरे धीरे वो अन्न जो है पैदा होता है और उस अन्न से हमारा प्रतिपालन होता है। तो अन्न जो है वो कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड का एक सार है ना? और हमारा ये भौतिक शरीर है, उसमें जो एक लेयर है, 5 लेयर्स में से वो अन्नमय शरीर, अन्नमय कोश, आपने सुना होगा 5 कोश जो हमारा, उसमें से एक अन्नमय कोश है जिसको हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश होते हैं। उसमें से जो अन्नमय कोश है वो हमारा फिजिकल बॉडी है। तो ये जो शरीर है, जब हम बच्चा होते हैं, छोटा सा बच्चा पैदा होता है और बच्चा जब अन्न खाता है, जब हम खाना खाते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं, हवा सांस लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारा शरीर बनता चला जाता है, हम बड़े होते चले जाते हैं, राइट? तो जो ग्रोथ हो रहा है, शरीर का जो निर्माण हो रहा है, जो बिल्डअप हो रहा है, वो किससे हो रहा है? वो जो शरीर बन रहा है वो शरीर बन रहा है भोजन से, अन्न से ही ये शरीर बना है। तो इसलिए इसको अन्नमय शरीर भी कहते हैं, फिजिकल बॉडी भी कहते हैं, है ना? तो अन्न जो है, अब आप सोचिए कि अन्न जो है जिससे कि हमें रस मिलता है ना? जो 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, है ना? उसमें जो रस हमको मिलता है अन्न से, उसी से ये पूरा शरीर बनता है, उसी से वीर्य बनता है, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलता है और इस शरीर का पालन पोषण होता है। तो मन जो है, मन, जैसे आप मन पे आते हैं हम लोग, जैसे 3 हमारे बॉडी कहा गया है। वैसे तो बहुत सारे बॉडी के लेयर्स कहते हैं, लेकिन 3 बहुत ही प्रमुख बॉडी के लेयर्स हैं। भौतिक शरीर, उसके बाद में आता है आपका सटल बॉडी, कौशल बॉडी जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। तो जो आपका सटल बॉडी है उसी को बहुत लोग आत्मा भी समझ लेते हैं, लेकिन आत्मा एक अलग चीज है। सटल बॉडी में आत्मा नहीं रहती। सटल बॉडी एक ऐसी सूक्ष्म शरीर जिसको हिंदी में कहते हैं। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर का ही पार्ट है, उसी का हिस्सा है, ठीक है? तो जो मन है वो भी सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर आपकी ऊर्जा, आपकी जो एनर्जी है हम इंसानों की, वो तय करता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की, जितने भी इंसान है इस धरती पे, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है और आप उस एनर्जी को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई इंसान आपके सामने बैठा हो, बात कर रहा हो, आप उसके आसपास में हो, तो आपकी उसकी एनर्जी को ना फील कर सकते हैं। अगर आपकी अंतर यात्रा है, अगर आप चीजों को समझते हैं या अपने आप को अपने ध्यान के माध्यम से, अंतर यात्रा के माध्यम से सबल किया हुआ है, तो आप उस एनर्जी को समझ सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो मन है वो हमारे सूक्ष्म शरीर की एक चीज है जो सूक्ष्म शरीर को संचालित करती है, उसके सारे एलिमेंट्स को तय करती है। तो अब अन्न जो है, जैसा मान के चलिए कि अगर हम 3 अन्न की बात होती है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, है ना, कि सात्विक, तामसिक और राजसिक 3 तरह के भोजन की बात वो करते हैं। तीनों तरह के जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 भोजन 3 तरह के गुणों से भरा हुआ है। त्रिगुणात्मक प्रकृति भी है ना, सत, रज और तम, ये 3 गुणों से भरी हुई प्रकृति है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति जिसको कहते हैं। पुरुष और प्रकृति का अगर सांख्य दर्शन में देखेंगे तो वहां से पूरे ब्रह्मांड की रचना, पूरे जीवों की रचना होती है। तो पुरुष जो है वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है ना, जो चेतन है, और जो प्रकृति है वो जड़ है। तो जब तक प्रकृति पुरुष से ना मिले तब तक कोई भी निर्माण, कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इसलिए हम सभी जीवों में 3 गुण आते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब देखिए, 3 भोजन की बात करते हैं, मना नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि तीनों भोजन 3 तरह के इंसानों को पसंद आता है। जो सात्विक गुण वाले, जो सतो गुण वाले लोग हैं, उनको सात्विक भोजन पसंद आएगा। जो राजसिक प्रवृत्ति वाले हैं उनको मतलब रिच जो खाना होता है, ड्राई फ्रूट्स, मसाले और उस तरह का खाना, वो राजसिक भोजन उसको पसंद आएगा। जो तामसिक पुरुष हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसको राक्षसी प्रवृत्ति भी कहा जाता है, उनको तमोगुण वाले भोजन पसंद आएगा। तीनों तरह के भोजन का प्रभाव हमारे शरीर पे 3 अलग अलग प्रभाव होता है। तो इसीलिए 3 तरह के भोजन की बात होती है, 3 तरह के अन्न की बात की गई है, भगवान कृष्ण कहते हैं। अब आइए कि जैसे तामसिक प्रवृत्ति जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्तेजित, क्रोध उनके अंदर होगा, उनके अंदर जो भोजन वो खाएंगे वो उत्तेजना वाला भोजन होगा। मांस है, मदिरा है ना, सिगरेट है, या इस तरह की चीजें हैं जो आपको उत्तेजित करती हैं। वीड है, चरस है, गांजा है, जितने नशा का पदार्थ है, नशे करने वाले, वो तामसिक ज्यादा, जो तमस वाले लोग हैं उनको ज्यादा पसंद आता है। और उसका शरीर पे भी वैसे ही प्रभाव पड़ता है। मन भी आपका विचलित होगा, बहुत ज्यादा क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, तो फिर आप उसी तरह का काम भी करेंगे। जो कर्म जो होता है हमारे मन से डिसाइड हो रहा है। मन जैसा होगा वैसा कर्म होगा, है ना। मन बहुत बड़ा एलिमेंट है, आप ये समझिए। सूक्ष्म शरीर का, जैसे मैंने कहा कि 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो जो मन है वो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे शरीर, और मन डायरेक्टली भोजन से कनेक्टेड है। विशुद्ध मन आपने सुना होगा, बड़ा शांत मन लग रहा है। मन शांत तब होता है जब आपकी अच्छी नींद होती है, आप अच्छा भोजन करते हैं, तो मन हमारा उस वक्त शांत होता है। लेकिन जैसे ही आपने तामसिक भोजन किया तो मन आपका वैसे ही तमस वाला गुण लिए हुए होगा, बहुत ज्यादा उत्तेजित होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, नींद बहुत आएगा, आलस बहुत आएगा। तो ये तमस प्रवृत्ति वाले भोजन का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। दूसरा है राजसिक भोजन। जब हम राजसिक भोजन करते हैं, बहुत रिच खाना खाते हैं, तो उस तरह के ही प्रवृत्ति, उस तरह का विचार, उस तरह का मन हमारा बनता है। ठीक है, तो ये जो मन हुआ जैसा वैसा हमारा अन्न हो गया। तो मतलब अन्न से मन हो रहा है, और मन जो है हमारे पूरे पर्सनालिटी को डिसाइड करता है। हम उस तरह की पर्सनालिटी वाले बनते हैं, है ना। अब आइए सतोगुण की बात करते हैं। जो सात्विक लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी संत पुरुष टाइप के लोग होते हैं, जो अध्यात्म में धार्मिक लोग होते हैं, या जो गृहस्थ में भी रहते हुए, गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए, बहुत ही उनके अंदर एक सतोगुण प्रवृत्ति होती है। उनका झुकाव होता है सात्विक गुणों की तरफ, ईश्वर की तरफ, अंतर्यात्रा की तरफ, आत्मा को जानने, ईश्वर को जानने की उनके अंदर एक कटु इच्छा जो है वो होती है। तो वो सात्विक गुण वाले होते हैं, तो वो उनका भोजन भी सात्विक होता है। सात्विक भोजन में फल हो गया, सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हैं, अन्न भी खाएंगे तो जो नॉर्मल सा एक अन्न होता है वो खाते हैं हम लोग, है ना। तो वो सतो गुण वाले लोगों को पसंद आता है। तो मन भी वैसा होगा, पर्सनालिटी भी वैसा होगा। इसीलिए कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। आशा है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी थोड़ी सी। कहीं ना कहीं सब हम लोग जानते तो हैं, ये बस उसको थोड़ा एलैबोरेट करना है कि कनेक्शन कहां से जुड़ रहा है और ऐसा क्यों होता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा अन्न है वैसा मन है, और वैसी हमारी पर्सनालिटी है। कई बार जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो हमारे जन्मों से भी डिसाइड होती है कि इस जन्म का नहीं होता, हमारी
सोसाइटी, समाज, जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार में किस तरह की प्रवृत्ति है, किस तरह का गुण है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम उस तरह के ही गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं। उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। भोजन भी कई बार परिवारों में डिसाइड होता है कि जिस तरह के परिवार में भोजन लोग कर रहे हैं वैसे ही आपको पसंद आने लगेगा। नेचुरल सी बात है, क्योंकि जो सराउंडिंग है, जो जहां पले बढ़े हैं वहां जिस तरह के लोग होंगे, जिस तरह का भोजन होगा, जिस तरह का व्यवहार होगा, जिस तरह का बात विचार होगा, आप भी वही पकड़ेंगे, वही चीज आपके अंदर भी आएगा। तो ये भी होता है। बाद में जब आप, हो सकता है कि कोशिश करके अंतर यात्रा आपकी शुरू होगी। मैंने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक बहुत ही तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, अचानक मतलब या धीरे धीरे करके ही किसी संगति में ऐसे बैठने लगे जहां संत लोग हैं, महर्षि लोग हैं, सज्जन लोग हैं, विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वहां ज्ञान की बात हो रही है, विद्या की बात हो रही है, तो उनके अंदर धीरे धीरे वो भी समाने लगता है और वो भोजन भी उनका सही हो जाता है, उनका सतोगुणी भोजन हो जाता है ना। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो ये है हमारा अन्न और मन का जो रिश्ता है और उससे आपकी पूरी पर्सनालिटी का रिश्ता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आशा है अंतर यात्रा के वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जीवन से रिलेटेड, अंतर यात्रा से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। आप इसको ऐसे ही पसंद करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।